दोस्तों, प्रयास चेस कोचिंग में आपका एक बार स्वागत है। हम लोग DIS का टेस्ट करने चल रहे हैं। टेस्ट नंबर ये 2 है। ये फुल टेस्ट है आप लोगों का। GS हिंदी GS टोटल कंप्लीट रहेगा। समीक्षा अधिकारी फर्स्ट पेपर। तो हम लोग देखते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, इसमें 2 घंटे समय होता है। 140 की पूर्णांक रहेगी, 140 नंबर पे रहेगी, जिसमें 4 विकल्प दिया रहेगा। एक आपको चूज करना सही वाला। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये टेस्ट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन उपस्थित है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर विचार करें। भारत में सिविल सेवा का जनक। 2 भारत में पुलिस सेवा का जनक। 3 भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। तो आंसर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। मैडम भीकाजी कामा, M बरकतुल्ला, सी यानी तीसरा BBS आयर, चौथा MN राय। तो दूसरे का उपरोक्त D सही हो जाएगा। तीसरे का भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की रणनीति के रूप में फांसी की सजा हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ये हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत हुआ था। चौथा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी के परित्याग कर दिया गया। सर, नाइटहुड, कैसर हिंद, लॉर्ड। तो चौथे का B सही है, नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। 5वां, निम्नलिखित वेदों में किस एक वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। यानी कहने तात्पर्य यह है कि किस वेद की रचना ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें हो जाएगा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो 5 से हो जाएगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, तो 6वां जो हो जाएगा आपका शुद्ध पिटक। क्वेश्चन नंबर 6वां का A शुद्ध पिटक। 7वां क्वेश्चन चल रहा है, अर्थव्यवस्था में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। यानी कि कोई विभाग दिया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसको आपको कंफर्म करना कौन सा सही है। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष बिल्कुल सही है। शून्याध्यक्ष बुचड़खानों का सही है। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग प्रमुख सही है। तो 7वां जो D हो जाएगा आपको प्रश्न में से सभी सही है। 8वां है, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा। सती प्रथा का पर प्रतिबंध, रोलक अधिनियम, वुड डिस्पैच अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम। तो आपका 8वां का B आएगा। देखो, रोलक अधिनियम 1919 में आया था। इसमें विरोध काफ़ी हुई थी। इसी के विरोध स्वरूप, इसी को बताने स्वरूप के बाद ही इसी के बारे में लेकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये वाला B वाला सही है। 9वां, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे। अकबर, बाबर, हुमायूं, ऊपर में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 9वें का B हो जाएगा, बाबर समकालीन नहीं थे। तो 10वां, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1971 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई। डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, जोनाथ डंकन, राधाकांत देव। तो आंसर जो होगा जोनाथ डंकन, C से हो गया। 10वें का C। 11,
कन्नौज की राजधानी थी। देवगिरी की यादव शासकों की, परमार शासकों की, मैत्रेय शासकों की, मौखरी शासकों की। तो मौखर वंशी थे। कन्नौज की राजधानी हर्षवर्धन सम्राट जो थे। 11 का डी सही। 12 सूची या सूची दो को मिलान कीजिए। सूची रचना है, सूची दो रचनाकार है। कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित, ठीक है। तो इसके कौन है? जयचंद सूरी है। कर्पूर मंजरी, राजशेखर, ललित विग्रहराज, सोमदेव, पृथ्वीराज रासव, चंद्रबरदाई। तो चौथे का डी का तीसरा यानी कि पहला सही है। 12 का पहला सही है। 13 कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर के संदर्भ में कौन सा सही है? यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, बिल्कुल सही है। इस मंदिर का निर्माण राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, बिल्कुल सही है। 13 का सी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। 14 निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? शंकरदेव असम के, मलुकदास राजस्थान गलती है, नरसिंह मेहता गुजरात के, नामदेव महाराष्ट्र के, यानी कि 14 का बी है। चलते हैं 15 निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राजारोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नसरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 15 का ए सही है। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में इनका एक बहुत वफादार जो सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर, जो जिसे किन्नर के नाम से प्रसिद्ध है, उसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। इन्हीं के शासनकाल मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। तो काफ़ी विस्तारवादी ये राजा था, यानी साम्राज्य विस्तारवादी। 16 मुगल काल में मदद मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था, बिल्कुल सही है। 16 का यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, बिल्कुल सही है। ग्राही के पास यह भूमि अनुवांशिक रूप से रहती थी, बिल्कुल सही है। उपरियुक्त में सभी कथन सत्य हैं। हाँ, 16 का डी सही है, सभी कथन सही है। 17 निम्नलिखित में से किस एक स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। कौन हो जाएगा? 17 का ए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। 18 का निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 18 जो हो जाएगा आपका भारत मित्र हिंदी में सही है, प्रजा मित्र गुजराती सही है, राष्ट्रमत मराठी सही, नायक अंग्रेजी गलत, ये नायक अंग्रेजी आपका गलत है। 19 राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? यह अधिनियम 1826 में पारित किया गया था। 1826 में पारित किया गया था जूरी अधिनियम। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा 20 नंबर? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बात क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपको इसमें चूज करना है कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। वेद समाज, मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, प्रार्थना समाज, तत्वबोधिनी समाज। 20 का ए सही है। एशियाटिक समाज 1784, 1784 तत्वबोधिनी समाज 1814, प्रार्थना समाज 75। इस प्रकार से 20 का ए सही है। 21 निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? अल मसूदी यानी विदेशी यात्री और किसके शासनकाल में आए थे? ये चीज़ ध्यान देना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा आप लोग, एक बार देख लीजिएगा। 21 अल मसूदी महिपाल प्रथम, राल्फिच अकबर सही है, डोमिंगो पायस अच्युत देव राय, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट जहांगीर। तब 21 का सी है, ये गलत है। डोमिंगो पायस अच्युत देव राय गलत है। 22 निम्नलिखित उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मिलाप हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? 22
शारदा नदी यानी काली नदी, नुब्रा नदी, मंदाकिनी नदी, मानस नदी, यानी शारदा नदी काली, और काली नदी मतलब ये होता है ना, यही जो अयोध्या की सरयू नदी है, या कह सकते हो इसी का आगे नाम हो जाता है घाघरा नदी के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो चीज़ का 4 नामों से जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये मिलाप हिमनद है, उसी से निकलती है उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र से। उसके पूर्व में आपका नेपाल पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्कथन की पहचान करें। दंडकाड़ा पठार के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, मध्यवर्ती भाग में स्थित है, सही है। मेघालय पठार प्रायद्वीप पठार का विस्तार, सही है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित, सही है। ऊपरी सभी कथन, 23 का डी सही है। 24, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? तो 24 के सबसे दक्षिण कौन सा स्थित हो सकता है? नागरकोइल। 25 क्वेश्चन आपका है, पूना की संधि 1817 में किसका परिणाम था? प्रथमांग मराठा है, द्वितीयांग मराठा है, तृतीयांग मराठा है, तो प्रमुख कोई नहीं। तो आंसर है 25 के सी तृतीयांग मराठा युद्ध। 26 के कथन कारण है, एक सही है, एक कथन है, दूसरा कारण है, कौन सा इसमें सही है? धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। धूमकेतु वही तारा की बात की जा रहा है, हाँ सही, ठीक है। गाँव देखते हैं बहुत तेज जाता धूमकेतु तारा, तब जब जा रहा सोता तब दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई नहीं पड़ता। आर, सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है यार, दोनों से, लेकिन आर की व्याख्या से नहीं, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 26 26 25 से 26, पुच्छल तारा कार्डों से सूर्य की किरणों को गैसों चमकीला बनाता है, हाँ ठीक, सूर्य पुच्छल तारा, हाँ ठीक, इसमें जो है व्याख्या भी कर रहा है, सॉरी इसमें 26 के होगा व्याख्या कर रहा है ना, क्योंकि देखिए सूर्य की तरफ बढ़ भी रहा है और नीचे सूर्य की किरणों को किरणें जो है ना इसको चमकीला बना देती हैं, तो सही 26 के सही है। 27 निम्नलिखित में कौन से सुमेलित है? जनजाति है, अवस्थिति है, ठीक है। ख जनजाति अरुणाचल प्रदेश, तमरिया झारखंड, लिम्बू तमिलनाडु, अंगामी असम। तो आपका जो है 27 का 20 सही होगा, तमरिया जनजाति झारखंड में रहती है। 28 निम्नलिखित किस समूह के फसल रबी समूह फसल होती है? रबी मतलब ठंडी में यही बोने वाले लोग धान कटने के बाद रबी फसल बुआई शुरू हो जाती है, क्या क्या होता है इस समय में? गेहूँ, जो चना, मटर, सरसों। यह 28 के सही है। 29 निम्नलिखित में से कौन से गर्म झरना नहीं है बल्कि कृत्रिम झील है? बल्कि कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया झील है, ठीक है। तो मड़कड़ झील, कोडाई कोनाल झील, तप्ता पानी झील, वज्रेश्वरी झील। तो 29 के 20 सही है, कोडाई कोनाल झील। 30 झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुंडा प्रसिद्ध है। जो 30 है, यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है, जादूगुंडा झारखंड में है। बाकी कोयले के लिए नहीं, हीरे के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं। ये किसके उत्खनन में प्रसिद्ध है? जादूगुंडा झील जो प्रसिद्ध है। यह स्थान जो है ना, ये यूरेनियम खोदा जाता है, वहाँ निकाला जाता है। 31 सौर कलंक चक्र सनस्पोर्ट साइकिल औसतन कितने वर्षों का होता है? देखो औसत आप लोग पेपर पढ़ते होंगे ना, उसमें मिलता है साइक्लोन हमेशा 11 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लोग कहते हैं 5 साल 11 साल, 5 साल 11 साल सूखा पड़ता है, तो यही कारण है सौर कलंक चक्र। 31 का 20 से 11 वर्ष। किस निम्न महासागरीय धाराओं में कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर संबंधित है। जलधारा लिखवाया हूँ, कनारी, फाकलैंड, हम्बोल्ट, लेब्राडोर। तो आपको पूर्ण रूप से पता है भाई, हम्बोल्ट जलधारा जो है वो आपको दिखाई पड़ रही है। 32 ये सही है, बिल्कुल सही है। 33 निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? 33 तो बोल्विया, नामीबिया, मेडागास्कर, चिली। मकर रेखा बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोल्विया ऊपर है, विषुवत रेखा गुजर रही है, तो ये होगा ना बोल्विया। 33 का ये। न्यूकी में से कदम विचार कीजिए, भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता उसे अधिकेंद्र कहते हैं।
क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि 34 से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। 35 लोग देखते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो वह 35 के जलवाष्प पाया जाता है, सीधी बात है। हम लोग चलते हैं 36। अनुखीत पर विचार कीजिए। एटलस पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सही गलत सही है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल सही है। अबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित, बिल्कुल सही है, यानी कि 36 का डी सही है। क्लियर। 37 अगुलहास बेसिन स्थित है, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, इनमें से कोई नहीं। तो अगुलहास बेसिन जो स्थित है ना, वो हिंद महासागर में स्थित, जैसे हम लोग पढ़े हैं हिंद महासागर में, अफ्रीका नीचे वाला क्षेत्र में। 38 निम्नलिखित देशों में कौन से भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है, स्पेन, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डन। कंफ्यूज ना हो ना आप लोग। 38 क्या हो जाएगा, सी जॉर्डन। अगला 39 क्या हो जाएगा, 39 भूसन्नतियों को पर्वत का पालना किसने कहा, यानी कि लेखक हैं, ये भूगोलवेत्ता हैं, जिसने कहा है डेविस, हैरिहेस, फेंग, कोबार। तो 39 क्या हो जाएगा, डी, कोबर महोदय। बहुत ही फेमस ये कथन इनका है। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा गया, किसने कहा, कोबर महोदय ने कहा कि भाई जो भूसन्नतियाँ होती हैं ना, वो पर्वतों को ही उनकी उत्पत्ति करती, पर्वत का ही उत्पत्ति लोग कर रहे हैं। 40 जैव आवर्धन से सबसे अधिक किससे विपरीत रूप से प्रवाहित होने की संभावना होती है। तो भाई जैव आवर्धन से ना सबसे अधिक जो दिक्कत होगी ना, वो मानव को होगा। किससे होगा, मानव को। 40 के सी से ही मानव है, क्योंकि देखो अगर तापमान ज़्यादा होगा तो समस्या आएगी, तो लोग पैसे रहेंगे तो क्या खरीदेंगे, एसी कूलर खरीदेंगे। उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, प्रदूषण और भी मानव समस्या, बीमारी होगी। आज के नई नई बीमारियाँ आ रही, कैंसर वजह साइड में बहुत से समस्याएं आ रहे हैं। इसलिए प्रयास यही है लोग करें कि कम से कम जो है इसको प्रयोग करें। 41 निम्नलिखित में कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है। तो आप लोग को पोलिनेशिया जो द्वीप नहीं है, 41 का नंबर गिलबर्ट इसका नहीं है। टोंगा भी है, कोको भी है, समोआ भी है, गिलबर्ट नहीं है। ठीक है, 41 बाद हम लोग चलते हैं सीधे 42 पर। नीचे कथन कारण दिया गया है, इसमें से देखते हम लोग। कथन है 40-45 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पश्चिम पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। 42 का क्या होता है, सर्वोत्तम विकास होता है। हाँ ठीक है, तो समझ में आ रहा है। 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव, बिल्कुल सही है। यानी आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 43 निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र सुमेलित नहीं है। स्थानीय पौने हैं, प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, स्थानीय पौने और प्रभावित क्षेत्र हैं। काराबुरान तारिम बेसिन मध्य एशिया, तो समझ में आ रहा। ठीक है, बिलजर्ड कनाडा में सही है। ब्लैक रोलर दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल गलत है। सामुन ईरान सही है। यानी कि 43 का कौन सा, 43 का सी। कौन सा 43 का सी है। 44 निम्न व्यक्तियों में कौन प्रधानमंत्री नहीं रहे। इसको सबको पता है, चंद्रशेखर जो थे प्रधानमंत्री नहीं थे, बाकी सब लोग थे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह चौधरी देवीलाल, तो ये तो थे। 44 का सी। 45 का देखते हम लोग। भारतीय संविधान प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसे उल्लेख नहीं किया गया है। देखो प्रस्तावना में संप्रभुता भी है, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है, लेकिन कल्याणकारी नहीं है, प्रस्तावना में नहीं। ये डीपीएसपी में आ जाएगा 45 से। ठीक है, तो 46 का देखते हैं। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र या वर्णित है, यानी किसमें किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है या होता है। अनुच्छेद 57 में कहा गया, किसमें कहा गया, आर्टिकल या अनुच्छेद 57 में कहा गया है। 47 नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक
को अभिकथन ए आर दोनों ए आर को दिया गया है, इसमें से क्या सही देखते हम लोग। अभिकथन है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हाँ, ये तो ठीक है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है। आर ए आर दोनों से, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा भैया, ठीक है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि दिए गए हैं इसमें से एक सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य हैं। किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। वह राज्यसभा का पद सभापति होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल सही है, नहीं होता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, गलत है, 6 महीने तक, फिर बढ़ाया जाएगा संशोधन करने के बाद। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति एक काम कर सकता है। 49 में आपको इसमें चूज करना कौन कब से, एक तरफ संशोधन है, एक तरफ प्रावधान है। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 10वीं सूची सही है। 69वां संविधान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी पर बनाया गया, सही है। 61वां संविधान संशोधन नागरिक मतदान, ठीक, 18 वर्ष। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 का, ठीक है। तो ये 49 के सही हो जाएगा, यानी कि 49 क्या हो जाएगा, 49 के सही हो जाएगा, सब कंप्लीटेड है। 50 जो 50 है आपका, किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें किसमें देना पड़ेगा भाई, किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिए आपको 14 दिन पूर्व आप उसे सूचना देंगे, क्या देंगे, सूचना देंगे। 50 का ए सही है। 51 प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 51 का सी 1955 किया गया था, ठीक है। 52 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था, किस वर्ष शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था भैया, 1952 में शामिल किया गया था, ठीक है। 53 जो 53 क्वेश्चन है, ये राज्यसभा को विशेष अधिकार किस अधिनियम के तहत देता है, तो अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 312 के तहत विशेष अधिनियम राज्यसभा को दे रहा है, केवल किसको दे रहा है, राज्यसभा को दे रहा है, विशेष अधिनियम दे रहा है। आर्टिकल कितना 249 और 312। 54 निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ध्यान देना। वन झील नदी जीवों की रक्षा करना, सही है। देश संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना, सही। राष्ट्रध्वज और राष्ट्र का आदर करना, सही है। मतदान करना, 54 का डी मतदान, ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपका मूल क्या अधिकार है भैया, 54, ठीक है। 55 देखते हम लोग, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों को उल्लंघन करने वाली विधियों को का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाए, क्या किया जाए, न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाए। न्यायालय दे रहा है किस में, किस आर्टिकल में दे रहा है, 55 का ए आर्टिकल 13 दे रहा है, ध्यान दीजिए किसमें दे रहा है, आर्टिकल 13। 56 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है, साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है, तो अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 100 क्या हो जाएगा 6। 57 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं, धर आयोग कब बना, यानी कि एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। धर आयोग जून 1948 सही है। JBP समिति 1949 गलत है।
फजल अली आयोग 1953 सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बिल्कुल सही है। यानी तो जो 57 है ना, 57 के भी यही गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? स्थगन इसका तात्पर्य मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। मंत्रियों से सूचना एकत्र करना। इसका तात्पर्य बजट प्रस्ताव में कटौती करना। इसका तात्पर्य सरकार किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। हाँ सही है, 58 सी सही है, बाकी गलत है पहला दूसरा, तो चौथा तीसरा सही है। 59 कृषि लागत मूल्य आयोग CACP के संबंध में उनके कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना फेर वाणिज्य समिति की सिफारिश पर हुई थी। 59 ये तो गलत है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देती है। सलाह देती है सरकार को, ये तो सही है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। गलत है, केंद्र बाध्य नहीं है, क्या तो घटा बढ़ा सकती है, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। 60 क्या चलेंगे? 60 चलेंगे। विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों के महत्व पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 60 2004-05 में। सी सही है, 60 का सी सही है। 61 लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा? लोकायुक्त अधिनियम, ठीक है, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। 62 इन पर विचार कीजिए। राज्य गठन वर्ष अरुणाचल प्रदेश 87, गुजरात 60, गोवा 85, मिजोरम 87, तो कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश आ गया आपका 87 है। अरुणाचल प्रदेश आपका आ गया 87, बिल्कुल सही है। गोवा एक गलत है, 75 में था ना गोवा, 85 नहीं 75 आ जाएगा, गलत, ठीक है। तो आपका 62 क्या हो जाएगा? 62 का ए सही हो जाएगा, यानी तीसरा। 63 किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है? निवेशित पूंजी द्वारा, टर्नओवर द्वारा, विद्युत खपत द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। 63 जो हो रहा है, 63 क्या हो सकता है? डी सही है, उपयुक्त सभी द्वारा होगा ना। नीचे कथन दिए गए, उनमें से एक कथन उपकथन को दूसरे कथन कारण दिया गया, उसको कौन सा सही है, इसको आप लोगों को निर्धारित करना। 64 के इम्पॉर्टिकोनॉमिक्स का कारण क्या है? मौद्रिक नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, ये तो एक बिल्कुल गलत है। मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है। हाँ सही है, एक गलत किंतु आर सही है। 63 का डी सही है। 64 मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। कीमतों के क्रम से है मुद्रास्फीति। 65 64 क्या है अभी बता कि नहीं बता? 64 का सॉरी 64 अप्रत्यक्ष रूप पड़ता है, बिल्कुल सही। 64 के सही होगा, ए आर दोनों से यार एक सही व्याख्या भी कर रहा, ठीक है। 64 का जो गलत हो गया था बताया था अभी, वो डी गलत है, 64 के सही है। मौद्रिक नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, बिल्कुल सही है, आरबीआई द्वारा। मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है, बिल्कुल सही है, 64 की है। 65 क्या है भैया? मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, स्थिति से है, क्रय एवं स्थिति दोनों से, इनमें से किसी से नहीं है, तो इसका ना क्रम से है मुद्रास्फीति। 66 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 एक का सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 सही है।
परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 81 ये भैया गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विरुद्ध अनुच्छेद 51 सही है। तो इसमें सी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे कहते हैं फ्री फॉर डच डिजीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। 67 का डी कहेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। 68 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है। 68 हाँ सही, विश्व कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, बिल्कुल गलत है, स्विट्जरलैंड स्थित है। 69 निम्नलिखित में कौन से का स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड। क्या हो जाएगा? डी नाबार्ड की स्थापना हुई। 69 70 चल रहे हम लोग। 70 क्या चले? 70 निम्नलिखित पर कितना विचार कीजिए। केंद्र ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। 70 हाँ सही है। मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है, जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। बिल्कुल सही। आर ए सही, आर ए दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करता सही है। अगला क्वेश्चन है, मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, वो आधारित है सामाजिक विकास, परिवहन एवं संचार विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राजनैतिक विकास के द्वारा किया गया। तो इसमें जो है परिवहन और संचार का विकास 71 का भी सही है। 72 भारत में घाटे का वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो 72 के ए सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, बी भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। 72 का सी से भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास के लिए ही हो रहा है। 73 निम्नलिखित में से किस एक प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभरने के लिए किया जाता है? 73 देखो विज्ञान का है, फ्लोरोसेंट पाउडर, क्रिस्टल, मर्क्यूरी ऑक्साइड, सौर धूल। तो 73 क्या हो जाएगा? फ्लोरोसेंट पाउडर। जैसे देखते नहीं आप लोग, अगर टीवी देखते होंगे तो वहाँ पर टीवी वगैरह में जो फिल्म वगैरह आती है उसमें IB वाले या पुलिस वाले अपना परफ्यूम वो लगा करके पाउडर वगैरह तो उंगली को निशान ले लेते हैं, वही चीज़ कहा गया इसमें। उसका नाम जो है जो पाउडर ना, उस पाउडर क्या नाम है? फ्लोरोसेंट पाउडर नाम है। 74 है। 74 में निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, कौन सी एक सही है? तो जो 74 है ना, 74 का 80 से होगा पहले एक दूसरा, क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नाशी होता है। क्रिस्टल वायलेट जो होता है वो प्रतिरोधी होता है। कलायखंज जो होता है वो खेसरी दाल होता है। नीमोकोनियोसिस कोयला खनन होता है। ठीक है, तो 74 का आपका सी सही हो जाएगा। 75 मैकटाक्स परीक्षण संबंधित है। मैकटाक्स परीक्षण संबंधित है क्षय रोग से, कैंसर से, एड्स से, मानसिक आघात से। तो मैकटाक्स जो परीक्षण होता है ना वो क्षय रोग से संबंधित हो रहा है। 75 की निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्त रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है? यानी कि सीधी बात देखने, यानी कि कौन सा विषाक्त रक्त है जो ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्र क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो मोटरसाइकिल धुआं वगैरह नहीं निकलता, दिखाई नहीं पड़ता हम लोगों को, जो हम लोग आग सांस लेंगे ना तो सबसे बड़ी समस्या यही होगा, हम लोग को रक्त कोशिका क्या हो जाएंगी? ये गाढ़ी हो जाएंगी, जिससे हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है, कैंसर भी होना शुरू हो गया है। ये सब कारण है मोटर ईंधनों को चलने से ज़्यादा समस्या होगी। 77 भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है यूरेनियम का। ठीक है, 77 यूरेनियम कहाँ हो रहा है?
यूरेनियम भारत में, जो जादूगोंडा में स्थित है, AP। 78 भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन काम और उत्पादन का नारा तो 7वें पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये 78 का सी सही है, 78 का सी सही है। 79 एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंद। 79 क्या हो जाएगा? एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है एंजाइम। तो आपका एंजाइम प्रोटीन हो रहा है। 79 का बी सही है। तो हम लोग 80 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? 80 का एथिलीन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो आपका बी सही होगा, जिबरेलिन्स। 81 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल है, प्रजाति है? आंवला कंचन, आंवला कंचन सही है। सरसों गरुड़ा सही है। मटर सपना सही। भिंडी सूर्य ये गलत है। 81 डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार करें? निम्नलिखित में से विचार करें। 82 ठीक है, 82 चल लो, हम लोग चल रहे हैं। श्वसन तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र, बिल्कुल सही एकदम है। क्रेब्स चक्र कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, बिल्कुल सही भी है। 82 सी दोनों सही है। ये हाई स्कूल तक जो विज्ञान लोग पढ़े हैं ना, वहीं से आ रहा, बाहर से नहीं आ रहा। निम्नलिखित में से कौन से एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन, कवक मूल, प्रवाल मूल, शैवाल। ये तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा? कवक मूल। 83 भी सही, कवक मूल हो जाएगा। 84 निम्नलिखित कथन विचार करें। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण बात कर रहा है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में रेटिना पर पड़ता है, रेटिना पर बनता है। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है। 84 भैया सही है। 85 कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बेनाड्रिल, प्रतिहिस्टेमिन, प्रतिहिस्टेमिन सही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक, टेक्सटाल कैंसरोधी दवा, नाइट्रोसेलुलोज संश्लेषित रबर। तो 86 के टेक्सटाल जो होता है ना, कैंसर दवा नहीं है, एक प्रकार का फाइबर होता है। 85 का सी सही है। 86 रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो 86 क्या हो जाएगा? 86 से सही हो जाएगा, हिपैरिन। 87 प्रकाश के निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? बैगनी और नारंगी, लाल, नीला और लाल, इंडिगो, पीला, पीला और बैगनी। प्रकाश किसका अवशोषण पौधों तीव्र किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 87 के नीला और लाल किया जाता है। 88 स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? तो बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बंचिट ऑफ बनाना, एगुलेटर लीफ ऑफ स्पॉट ऑफ कॉटन, पोटैटो मोजेक रोग। तो इसका हो जाएगा 88 के सही, बिल्ट ऑफ पोटैटो रोग। जो देखते ना गेहूँ, जो ये आलू होता है उसमें जो हरा कलर का लग जाता है ना, वही कारण हो जाता है। नहीं, नदियों पश्चिम से पूर्व के क्रम की सही क्रम है 89। पश्चिम से पूर्व गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोमती, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। हाँ ठीक है, 89 भी सही है। इटावा घराना प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध इटावा घराना है? 90 सरोद वादक, तबला वादन, सितार वादक, बांसुरी वादन के लिए। तो सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध है, सरोद वादन। कौन घराना है? इटावा।
91 चलते हम लोग। निम्नलिखित वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष पर था, जबकि द्वितीय स्थान पर कौन सा था? 91 के वाराणसी था। सही है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण शिशु लिंग अनुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ उत्पन्न हुए हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बलरामपुर में हुए हैं। 92 क्या? सी। 93 निम्नलिखित में कौन सा एक कवि कथन है और दूसरे कारण कहा गया है? तो 93 का क्या हो जाएगा? 93 का सी सही है, सी सही है, यानी ए सही आर गलत है। 94 आप लोग पढ़ते रहिए, इसको सॉल्व करते रहिए, मैं आंसर बता दे रहा हूँ जस्ट। 94 कौन सही है? 94 का डी सही है, तीनों सही है। कीड़भक्षी पौधे के बारे में बोला है, इनमें हरी पत्ती पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये उन स्थानों पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन कमी होती, सही है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सही है। 94 95 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोटाश मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक तत्व है। 95 ठीक, 95 तो सही है। पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक, बिल्कुल सही है। 96 उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किया गया। 1980, 83, 1987, 92 में वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान नेडा का गठन कब किया गया है? तो गठन कब हो रहा है नेडा का? 1983 में हो रहा है। तो 57 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। गोरखपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद, बागपत में। यानी बोला गया कि जो सबसे कम गांव है वो कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में है सबसे कम गांव जनसंख्या गांव की। 98 IIBR सुविलित कीजिए। 98 का मिला देते हैं, 98 सी सही है। वाराणसी IIBR, कानपुर IISR, लखनऊ IIHR, बेंगलुरु। 99 उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन प्रथम बार कब किया गया था? यानी कब से उत्तर प्रदेश जो है दिवस मनाना शुरू किया गया था? तो ये जब आए मोदी जी तभी मनाना शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाना शुरू किया गया था। 99 का सी सही है, 2018। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं 100 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग है। अब उत्तर प्रदेश बात कर रहे हैं, अगर भारत बात होती 2.4 था, उत्तर प्रदेश का जो 2.4 मिला है भारत में, उनमें से कितना भौगोलिक क्षेत्र पा रहा है? ठीक है, तो इसमें पा रहा 7.33%। 7.33% क्षेत्र पा रहा है उत्तर प्रदेश। और 101 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना 1935-55 हुई थी। 101 के ये तो नहीं हुई थी, गलत। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना वर्ष मार्च 1974 में हुई थी, गलत है। यानी कि 101 के डी सही, ना तो एक सही ना तो दो। 102 मिलान करना, 102 रामायण मेला कहाँ लगता है? चित्रकूट, सही है। बाटेश्वर मेला आगरा, सही है। कलिंजर मेला बांदा, सही है। सोरो मेला कासगंज, सही है। यानी कि 102 के ए सही है। 103 इनकी में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? 103 किसका था? सूरसेन, मथुरा है ना ये राजधानी। हाँ ठीक है, ये सही है ए। इनकी में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? 104 माता टीला बांध, बिल्कुल सही है। राजघाट बांध, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मी बांध, सही है। बाण सागर बांध, ये गलत है, चौथे का टी गलत है। 105 105 पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में।
सीधी बात नोट देते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी, अप्रैल 1994 में हुई थी। छः में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित मंदिर या स्थान है? गोविंद देव मंदिर, मथुरा दशावतार मंदिर, ललितपुर रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, मिर्जापुर दिगंबर जैन मंदिर, कौशाम्बी। तो क्या हो जाएगा छठवें का? छठवें सी होगा, सही नहीं। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? लोकगीत नहीं है किसका? उत्तर प्रदेश का। 107 है, कजरी है, रसिया है, आल्हा है, कार्तिक गीत जो है। सातवां क्या है? डी, कार्तिक गीत नहीं है। आठवां जो हो गया हम लोग देखते हैं, आठवां का हम लोग ये मारते आ रहे, सही सही व्याख्या भी कर रहा है। 2 फरवरी का भूमि दिवस मनाया जाता, बिल्कुल सही है। इसी दिन राम सर संधि के हस्ताक्षर हुए थे, बिल्कुल सही है। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है, अब देखो ये सोशोलॉजी से आ गया आप लोगों का। जनसंख्या बम में जनसंख्या विस्फोट एक ही चीज़ है, परेशान हो। 109वां, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, ये नया जनसंख्या बम है, ये तात्पर्य 9वां है, ठीक है। 10वां है, 2 घड़ियां एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। पहली घड़ी 14 सेकंड तो दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती, तो कितने समय बाद दोनों फिर एक समय पर बजेंगी? तो कोई ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 110, तो अगर लगाएंगे हम लोग 10 8 6 8 6 14, तो 6 सेकंड आएगी इसका 110 के। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, करंट ये जो है आपका रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग आप लोग जो है प्रयास करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब ये देखिए 123 क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी? न्यूजीलैंड एक चक्रवात आया था ना, वहाँ पर उसने घोषणा कर दी थी, क्या उस चक्रवात क्या नाम दिया गया, ठीक है। तो 123 जो आ गया वही चक्रवात का क्या नाम हो सकता है उसका? ग्रैम्बियल, क्या नाम था? ग्रैम्बियल था। 124, तेईस के नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। इसका यूटीएम है कि यूटीएम है एक, ये क्या है बताया रहा है 124 का, ठीक है। तो ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको याद कर लीजिएगा। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तर भारत की। उत्तर भारत बात कहाँ हो सकता है? जोधपुर, लेह, गुरुग्राम, चंडीगढ़। क्या हो सकता है? तो चंडीगढ़ में हम लोग पेपर पढ़े थे, चंडीगढ़ ही था। 126, एक एमफैक्ट 2023 है, एक डाक टिकट प्रदर्शनी, अत्याधुनिक हथियार प्रदर्शनी, युद्धाभ्यास, कोई नहीं। तो 127 क्या है? 126 का सी है, युद्धाभ्यास है, ठीक है, हुआ था। 127, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? किससे नियुक्त किया गया है? 127 का किसे एम्बेसडर नियुक्त किया बाल सुरक्षा के लिए यूनिसेफ द्वारा? आयुष्मान खुराना को। 127 के हम लोग चलते हैं 128 पे देखते हैं। फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई थी? 128 का ना क्या हो जाएगा? गोरखपुर गांव हरियाणा, गोरखपुर गांव हरियाणा, हरियाणा गोरखपुर गांव है ना उसी में। 129, 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त का उद्देश्य क्या है? 129 में तुर्की सीरिया में आए भयानक भूकंप हेतु राहत सामग्री, ठीक है, चलाया गया था। अभी देखो भारत और इजराइल के मध्य, हमारा फिलिस्तीन के मध्य जो वहाँ के लोग भाग के आ रहे हैं, युद्धाभ्यास जो चल रहा है, वहाँ पर विवाद हो रहा है यरूशलेम को लेकर के। वहाँ पर अभी देखो एक ऑपरेशन चला जिसका नाम था अजय, चला गया था, ठीक है। 130, भारत फरवरी 2030 में किस संगठन द्वारा 2035 से कार्बन उत्सर्जन पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? 130 के डी सही। यूरोपीय यूनियन,
यानी पेट्रोल डीजल की जो गाड़ी होगी ना वो बंद हो जाएगी। 132 100 130 130 की डी सही ठीक, यूरोपियन यूनियन 131 का। हाँ, ये व्यक्ति भारतीय मूल किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया? तो नील मोहन जी हैं, कोई डाउट नहीं है। इसीलिए कहते हैं पेपर पढ़ते रहे, करंट उससे तैयार हो जाता है आपका लमसम। तो 31-32 जो है भारतीय में जारी टाम 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 ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले द्वितीय स्थान पर, इस सूची में प्रथम स्थान पर है। तो 132 का जो है लंदन है प्रथम स्थान पर। फरवरी 2023 में रियाना बरनाबी को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अरब महिला घोषित किया गया। वह किस अरब देश के निवासी हैं? 133 भाई सऊदी अरब के निवासी हैं। फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड NS द्वारा निर्मित EMK-30 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा? 134C यानी कि मॉरिशस। भारत अपने निर्यातक देश हो रहा भैया, मेहनत कर रहा भारत स्टार्टअप पर। 135 फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? 135 दुबई में किया गया था। 36 भारत तो फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान शुभारंभ किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। 136 का सी हो जाएगा राजस्थान राज्य में। 137 फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने वाला लिथियम भंडार स्थित है? ये आपका 137 जम्मू कश्मीर 3 महीने पहले ही हुआ था, खोज हुई थी। पेपर इसीलिए कहते हैं, देखो पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा सा पेपर पर थोड़ा अगर फोकस करेंगे तो आपको करंट क्लियरिटी हो जाएगा बस। तो एक्स्ट्रा तुम्हें बहुत थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। 138 में कि दे दो भारत के साथ हस्तांतरण समझौता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए थे। ये तो 138 की भी सही है, नामे भी है 138। प्रोजेक्ट चीते के अंतर्गत 12 चीते भारत भेजे गए, ठीक है, नामे भी है। 139 प्रोजेक्ट चीते थे। 138 निम्नलिखित में से 23 में चर्चा में रहे यायात्सू झील के संबंध कौन सही है? देखो ये यात्सू झील 139 यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत ऐसा घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल, बिल्कुल सही है भाई। 139 सही है। 40 139 का सी सही है, दोनों सही है। 140 चलते हम लोग। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए। इस योजना का उद्देश्य है ये सफाई कर्मियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम लोग दोस्तों चलते हैं जो करंट अफेयर और टेस्ट था ना, बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा ये करंट अफेयर और ये टेस्ट सीरीज जो आगामी परीक्षाएं आप लोग लिए जो उपस्थित हो रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आप इसको पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, खुद को 2-3 बार सॉल्व करिए, इसको देखिए 2-3 बार सॉल्व करिए, पढ़िए, अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। और लगभग जो लोग GS प्रयास कोचिंग में कोचिंग कर रहे हैं उनका तो GS पोर्शन लगभग इससे बाहर तो जा नहीं रहा है, सब कंप्लीटेड उसी में से आ रहा है, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। इसको आप जितना बार नोट्स पढ़ेंगे उतना बार आप लोगों की इसमें तैयारी होती रहेगी। कोई बच्चे हमारे हैं जो खास तौर मेहनत कर रहे हैं, उनमें काफ़ी बच्चे ठीक ठाक हैं, तो लोग उम्मीद करते हैं उन लोग जो अगर ऐसे मेहनत करते रहेंगे तो कुछ ही समय में उन लोग का तय है अच्छे स्थान पर रहेंगे पूर्ण रूप से। तो दोस्तों आज यहीं पर टॉपिक में अगला टेस्ट जो हम हफ्ते में 1 से 2 टेस्ट कराएंगे, बाकी क्लास रेगुलरिटी चलती रहेगी। तो दोस्तों रखते हैं आज को। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।